झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मार्केट में कई सारे गेस्ट पेपर आ चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हैं आखिर कौन सा गेस्ट पेपर हम लें जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर हो। तो टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने। चाहे आप 8th 9th 11th या फिर 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आपको कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सके, अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन मिले। उसी गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे और गेस्ट पेपर लेनी भी चाहिए या नहीं भी लेनी चाहिए उन पे बात करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम 8th 9th और 11th के एग्जाम डेट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लिए कंप्लीटली एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर अवेलेबल है, जिसमें से हमने से कुछ की कॉपियां यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि वर्मा का गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका है 10th 12th सभी क्लासेस के लिए। शर्मा का गेस्ट पेपर आ चुका है, ये आपका जैक एग्जाम टारगेट का गेस्ट पेपर आ चुका है। आप देखें तो एमबीडी का गेस्ट पेपर आ चुका है और ऐसे ही बहुत सारे गेस्ट पेपर आ चुके हैं। लाइक जैसे कि आप एसबीपीडी का गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका है, अलका का गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका है और साथ ही साथ एक नया गेस्ट पेपर जो पुरानी तरीके से चल रही है, समुद्रन का जो गेस्ट पेपर है वो भी आ चुका है। तो मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन सा लूं, कौन सा हमारे लिए जो है वो बेस्ट होगा, बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पहले हम लोग 10th और 12th के बारे में बात करते हैं। 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम पहले है, तो उनके बारे में हम बात कर लें कि उनको आखिर कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए। तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि झारखंड बोर्ड इस बार नए पैटर्न पे परीक्षा लेगी, जिसमें आपके 30% ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और 50% सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड परीक्षा में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहीं पे सारी बातें हैं। झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें मोस्ट जो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से आते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं, यानी कि झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो लगभग पिछले वर्षों पूछे गए क्वेश्चन पे आधारित ही होता है। और आप अगर क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा तो निश्चित तौर पे झारखंड बोर्ड जो क्वेश्चन इस बार भी पूछेगी वो प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़े हैं, थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गेस्ट पेपर ना लेके एक प्रीवियस ईयर का कोई आता है क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का एक आता है क्वेश्चन बैंक, आप उनको ले लीजिए। उसमें 2009 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जितने भी झारखंड बोर्ड ने अभी तक पूछे हैं वो हर एक स्ट्रीम के लिए, चाहे आप 10th के हो, 12th के, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के, सभी के लिए अवेलेबल है। अलका नामक एक गेस्ट पेपर को ये आता है, अलका नामक एक क्वेश्चन बैंक। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अलका नामक एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें 2009 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और निश्चित तौर पर झारखंड बोर्ड यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि अगर आप 2009 से लेकर 2023 तक नहीं पढ़ सकते तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप 2015 से लेकर 2023 के क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, उसी में आपको मिल जाएगा। अगर आपके किसी दोस्त ने ले रखा है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन बैंक होगा उसी से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले नहीं पूछे जाते थे जिनके कारण आपको दिक्कत होगी, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अगर पहले से ही कोई बुक ले रखे हैं तो आप बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो आप 10th और 12th दोनों के लिए वर्मा का एक बुक आता है, आप वो ले सकते हैं। वर्मा का एक गेस्ट पेपर आता है, वो ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए, अगर आप वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वर्मा का एक गेस्ट पेपर आता है, आप उनको ले सकते हैं। निश्चित तौर पर इस जो गेस्ट पेपर, इसमें जो एरर है, जो गलतियां हैं वो थोड़ी सी कम है। दूसरे बुक में गलतियां क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर कुछ और होना चाहिए, लेकिन और है। हालांकि इस बुक में भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन आपको कम से कम गलतियां इस बुक में देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पे परीक्षा में यहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वर्मा का गेस्ट पेपर ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया रहेगा, वही वाला लीजिए। अगर आप गेस्ट पेपर नहीं लेना चाहते तो कोशिश कीजिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक पढ़िए। हालांकि अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपके लिए कठिन होगा अगर आप पहले से कुछ नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लगभग आपके बोर्ड परीक्षा में अभी भी 50% मार्क्स आ जाते हैं, तो आप
प्रीवियस ईयर पे जा सकते हैं, नहीं तो आप वर्मा का गैस पेपर ही ले। ठीक है, आगे बात करें 8th 9th और 11th के स्टूडेंट के बारे में, तो इनकी जो परीक्षा होगी उनको लेकर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनकी जो परीक्षा है वो 1 मार्च के बाद शुरू की जाएगी। उम्मीद है मार्च के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 मार्च के बीच परीक्षा स्टार्ट कर ली जाएगी। अब ये कौन सा गैस पेपर पढ़े, तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि आपकी परीक्षा पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं, ले चुके हैं, आपके दोस्त भाई कोई भी लिए आज तक, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस साल के लिए ले लीजिए 2024 के लिए, कोई भी भाई बहन दोस्त आपके जो सीनियर थे वो अगर ले चुके हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ सकते हैं, वर्मा शर्मा एमबीडी किसी का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश वही कीजिए जिसमें कम से कम गलतियां हैं। और कम से कम गलतियां पे एक एमबीडी की बुक आती है और एक वर्मा की बुक आती है। वर्मा की बुक में क्या होती है कि गलतियां थोड़ी कम है, तो आप वर्मा ले सकते हैं, या फिर एमबीडी नामक एक बुक आती है, आप उनको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस दौर में एसबीपीडी भी एक बुक लॉन्च करती है, लेकिन एसबीपीडी की जो बुक होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है, तो आप वर्मा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप उनको कर सकते हैं। कह रहे हो जो आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सा गैस पेपर लेना चाहिए। मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि अगर आप 10th 12th के हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने अभी से पढ़ रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। 230 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, 180 से 230 रुपये के बीच में, आप उसको ले लीजिए और उनको पढ़िए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आप अभी तक बहुत चीजें नहीं पढ़ पाए, तो आप वर्मा का गैस पेपर ले लीजिए और कोशिश कीजिए जिसमें 5 सेट दे रखा है वही वाला लें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखा है वो नहीं लें। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो आप आसानी से कोई भी बुक ले सकते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़िए और सब्जेक्टिव वैसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और वहीं पे अगर आप 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको कोई भी बुक ले लेनी है जिसमें गलतियां कम है और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव के लिए मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ाहट हुई है हमारे द्वारा, क्योंकि प्यारे बच्चों तबीयत हमारा खराब था। ठीक है, मिलते हैं आप सबों के बीच अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।